Hello dear student, today we start exercise 14.1 question number 8. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही है बच्चों, बिल्कुल। एक क्लास टीचर है हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। क्लास टीचर ने क्या किया, 40 स्टूडेंट का एब्सेंटी रिकॉर्ड रखा, ठीक है ना, ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, ठीक है ना। फॉर फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। आपने मीन नंबर ऑफ डेज निकालना है, मतलब माध्य निकालना है नंबर ऑफ डेज का, जितने दिन बच्चे एब्सेंट रहे उसका माध्य आपने निकालना है। क्लास टीचर ने क्या किया, बच्चों का एब्सेंटी का रिकॉर्ड रखा, ठीक है ना। 40 दिन 40 बच्चों का क्या रखा बच्चों, एब्सेंटी का रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से रखा। देखो दिया है 0 से 6 दिन 11 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, 6 से 10 दिन 10 बच्चे स्टूडेंट रहे एब्सेंट रहे, 10 से 14 दिन 7 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, 14 से 20 दिन 4 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, 20 से 28 दिन 4 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, और 28 से 38 दिन 3 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, और 38 से 40 दिन केवल 1 स्टूडेंट एब्सेंट रहा। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों इसमें एक बेसिक चीजें आप समझ जाइए। ये डिफरेंस अगर आपको पता चल गया तो आपको स्टैट में मीन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली जो स्टैट के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्लास साइज इक्वल होती है, जो डिफरेंस होता है इंटरवल के बीच, हर इंटरवल के बीच वो इक्वल होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्लास साइज इक्वल नहीं है। देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल में 6 का डिफरेंस है, सेकंड में केवल 4 का डिफरेंस है, थर्ड में फिर 14 माइनस 10 करोगे 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर फोर्थ में 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर इसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें फिर 10 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख रहे हो हर इंटरवल के लिए क्लास साइज क्या है, अलग अलग है। बच्चों एक चीज रिकॉग्नाइज करो, क्लास साइज का यूज कौन से फॉर्मूले में होता है, मीन निकालने के लिए क्लास साइज का यूज कौन से फॉर्मूले में होता है आपको मालूम है। स्टेप डेविएशन में क्लास साइज का यूज होता है। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला a प्लस समीशन FIUI अपॉन समीशन FI इंटू H, और ये H क्या होता है, क्लास साइज होती है। कहने का मतलब है हर इंटरवल के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी ये H सेम होता है। क्लियर बच्चों। लेकिन यहां क्लास साइज क्या है, अलग अलग है, इसलिए आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों, क्यों नहीं करेंगे समझ में आ गया, क्योंकि इनके बीच क्लास साइज क्या है, अलग अलग है। हर क्लास इंटरवल के लिए जो हाइट है, यानी जो क्लास इंटरवल के लिए जो क्लास साइज है वो अलग अलग है। जब एक ही क्लास साइज होती है, H की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब इसके लिए अगर 4 है तो सबके लिए 4 होगा, इसके लिए अगर 2 है तो सबके लिए 2 होगा, तभी आप H इक्वल्स टू 2 रखते हो और तभी स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हो। लेकिन यहां आप देख रहे हो हर क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज अलग अलग है, इसलिए यहां पर H की वैल्यू अलग अलग आएगी, H कांस्टेंट नहीं आएगा, इसलिए आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस मेथड का यूज इस क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए कर सकते हैं, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि क्लास साइज का डिफरेंस यहां पर अलग अलग है। क्लियर बच्चों, अगर सेम होता तो H की फिक्स वैल्यू आती और फिर हम स्टेप डेविएशन का यूज कर सकते थे, लेकिन यहां क्लास साइज अलग अलग है हर इंटरवल के लिए, इसलिए H की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। H की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, एक फिक्स वैल्यू रहनी चाहिए, वो नहीं रह पाएगी, इसलिए आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज यहां पर नहीं करेंगे। इतना क्लियर बच्चों, स्टेप डेविएशन क्यों नहीं यूज करेंगे समझ में आ गया। अब मीन निकालने के लिए 3 मेथड बताई थी, जिसमें से एक मेथड फेल हो चुकी है इस क्वेश्चन के लिए।
स्टेप डेविएशन का यूज हम इसके लिए नहीं कर सकते। अब दो मेथड बची, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, और दोनों ही मेथड में एच की कोई जरूरत नहीं होती। दोनों मेथड में कहीं एच आता है क्या? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, जबकि अज्यूम मीन का होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। दोनों ही फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी एच नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां क्लास साइज सेम न भी हो, अगर मीन निकालने के लिए आए तो आप डायरेक्ट और अज्यूम मीन मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चनों के मीन निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिसमें क्लास साइज इक्वल नहीं आती है, जैसे एक आपका क्या आ गया, अपवाद आ गया, ठीक है ना, एक ये केस ऐसा निकल के आ गया जिसमें क्लास साइज इक्वल नहीं है, लेकिन बाकी मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि क्लास साइज इक्वल आती है। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या देखो, अभी तक सारे क्वेश्चन जो बनाए थे क्लास साइज इक्वल थी, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा निकल के आ गया जिसमें क्लास साइज इक्वल नहीं है। अगर इसमें क्लास साइज इक्वल नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड से आप मीन नहीं निकाल सकते, बाकी इन दोनों मेथड से का यूज करके मीन निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हैं अज्यूम मीन मेथड से भी। क्लियर बच्चों? तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें किसकी जरूरत है? एक्सआई की जरूरत है। तो अब हम निकालेंगे यहां पर एक्सआई। क्लियर बच्चों? ये तो हो गया एफ आई, अब हम एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई कैसे निकलता है आपको मालूम है ना, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। देखो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 6, तो 0 प्लस 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3। 0 प्लस 6 6 हुआ, 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3। अब आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि इनके बीच में इनमें वो फिक्स डिफरेंस को जोड़ते जाओ, ऐसा भी नहीं कर सकते। जैसे अभी तक हम करते थे ना, एक क्लास मार्क निकालते थे, बाकी उसमें जो हर क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस आ रहा था वो जोड़ते थे। अब ऐसा भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हर क्लास इंटरवल के लिए डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो अब इसके लिए क्या डिफरेंस आएगा, 10 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों 16। 16 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 18। क्लास मार्क निकालना आ जाएगा। देखो 6 प्लस 10 अपॉन 2, 10 प्लस 6 कितना 16 अपॉन 2 कितना आ गया 8। यहां पर देखिए क्लास मार्क कितना आएगा 10 to 14। लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 14 है अपॉन 2, 14 प्लस 10 24 अपॉन 2 कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब यहां पर देखो 14 से 20 है, तो 20 प्लस 14 करो, 14 प्लस 20 अपॉन 2, 20 प्लस 14 करोगे 34, 34 अपॉन 2 कितना आ गया 17 आ गया। क्लियर बच्चों? कितना आ गया 17। 20 से 28, 20 प्लस 28 कितना 48, 48 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 24। 28 से 38, 38 में 8 जोड़ो कितना आ गया 46, 46 में 20 जोड़ो कितना आ गया आपका 66, 66 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 33। देख लीजिए बच्चों, 38 प्लस 28 अपॉन 2, 8 8 16, 3 2 5 में 1 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। क्लियर? ठीक। अब यहां पर देखो 40 में 30, 70, 70 में 8, 78, 78 को 2 से डिवाइड करो कितना आता है आपका 39। तो ये आ गया आपका एक्सआई। क्लियर बच्चों? ये क्या निकल के आ गया, एक्सआई निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक। कैसे निकालते हैं एक्सआई समझ में आ गया ना। एक्सआई याद रखना, एक फिक्स कांस्टेंट को जोड़कर इसमें नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है। तो डिफरेंस अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सआई निकालने का फॉर्मूला मालूम है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 3, यहां पर 8, यहां पर 12, यहां पर आपका 17, यहां पर आपका 24, यहां पर आपका 30, 50, 58, 66, 33 और यहां पर आपका कितना 78 अपॉन 2 39। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? अब हमें जरूरत है, जब हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं बच्चों, तो हमें जरूरत है एफ आई एक्सआई की। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, एफ आई और एक्सआई को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। ठीक। तो देखिए एफ आई इंटू एक्स आई हम यहां पर अब कर लेते हैं। तो एफ आई एक्स आई देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी है 11, एक्स आई कितना है 3, 11 3 जा 33, 10 है और 8 है, 10 8 जा 80, 7 है और 12 है, कितना होता है 84, 12 7 जा 84। ठीक है, यहां 17 है, यहां 4 है, 7 चौको 28, 2 4 एकम 4 2 6, 68, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 में 1 9। ठीक हो गया ना। और आपका 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
1 इंटू 39 कितना 39। अब आपको जरूरत है फॉर्मूले में समीशन एफ आई एक्स आई की, मतलब इनको जोड़ने की जरूरत है। जोड़ दीजिए 3 + 4 7, 7 में 8 15, 15 में 6 21, 21 में 9 30, 30 में 9 39, 3 कैरी 3 3 6 8 14, 14 में 8 22, 28, 28 में 9 37, 37 में 9 46, 46 में 3 49। तो कितना आ गया ऐड करके 499। एक बार कंफर्म कर लीजिए बच्चों। 4 3 7, 7 में 6 13, 13 में 7 20, 20 में 1 21, 30 39, 3 3 3 6 8 6 14, 14 में 6 20 में 2 22, 22 में 6 28, 28 में 3 31, 31 में 9 40, 40 में 9 49। बिल्कुल सही आ रहा है 499। अब ये कितना आना चाहिए समीशन एफ आई, क्योंकि अपॉन में समीशन एफ आई की जरूरत भी पड़ेगी। ये कितना आना चाहिए, कितने स्टूडेंट दे रखे हैं 40 स्टूडेंट, तो 40 आना चाहिए। 11 + 10 21, 21 + 7 28, 28 + 4 32, 32 + 4 36, 36 + 3 39 + 1 40। बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखिए बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड मीन जो होगा एक्स बार वो क्या होगा एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना आया 499 और समीशन एफ आई कितना आया 40। तो 40 बन जा 40, ठीक है ना, 9 और 9 क्लियर। 42 जा 80 तो 19 बचा 190, ठीक है, पॉइंट लग गया। 44 जा कितना आ गया बच्चों 160, 30 बचा 300, 47 जा कितना बच्चों 280, 20 बचा 10, 45 जा 200 तो कितना आ गया 12.475, यानी 12.475। और देखो ये 75 को आप 8 भी लिख सकते हो 7 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप इसको 12.47 भी लिख सकते हो या फिर 12.48 के करीबन, क्योंकि जो 5 है वो ठीक बीच का है, ठीक है ना, 0.475। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो ये 5 को हटा के इसको हमने 12.47 भी लिख दिया। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो जो आपने मीन निकालना था, देखिए आपने क्या निकालना था बच्चों, मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज absent। तो द मीन नंबर ऑफ डेज, जो मीन नंबर ऑफ डेज आएगा, ये देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं मीन नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, जो दिनों का माध्य आएगा बच्चों वो कितना आएगा आपका 12.47 डेज। क्लियर बच्चों, इतना क्या आ गया डेज, आंसर आपका निकल के आ गया। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? ठीक, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है आपको पीछे इसका आंसर 12.48 डेज दिया हो, बात एक ही है, ठीक है ना। 475 को उसने 8 के नजदीक लिख दिया होगा तो 48 लिख दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12.47 लिखो चाहे 12.48 लिखो, क्योंकि ये 75 आ गया तो अब ये 7570 के नजदीक भी हो सकता है, 80 के नजदीक भी हो सकता है। इसको हम 80 के ही नजदीक इसने माना है तो 12.48 डेज लिख दिया है। क्लियर डियर स्टूडेंट, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कैसे हमने स्टेप डेविएशन का यूज नहीं किया, बिल्कुल नहीं करना है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन अगर आपने इसमें यूज किया तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों स्टेप डेविएशन इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन क्लास इंटरवल की जो गैपिंग है, जो क्लास साइज है वो अलग अलग आ रही है, सेम नहीं आ रही है। स्टेप डेविएशन के लिए एच क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एच सेम नहीं होता है, एक रेयर आपका देखो एक क्वेश्चन आ गया ऐसा, ठीक है ना, अगर एच सेम नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन तो वैसे ही निकलेगा बाकी दो मेथड से, डायरेक्ट और अज्यूम मीन मेथड से वैसे ही निकलेगा, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड का आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में एच का यूज होता है और एच क्या होता है, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड होता है। एच आपका कभी नहीं बदलेगा, हर क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज वही रहेगी, तभी आप स्टेप डेविएशन का यूज करोगे। तो इसमें क्लास साइज अलग अलग आ रही है, इसलिए हमने स्टेप डेविएशन का यूज ना करके हमने इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज कर दिया। आप इसमें अज्यूम मीन मेथड का यूज भी कर सकते थे, एक्स आई निकाल दिया फिर डी आई निकाल सकते थे, फिर एफ आई डी आई निकालते, जरा टेबल बड़ी बन जाती, ठीक है ना। इससे शॉर्ट तो यही है डायरेक्ट मेथड,
ठीक है ना। अज्यूम मीन मेथड से अच्छा है कि हमने इसको डायरेक्ट मेथड से बना लिया। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं अज्यूम मीन मेथड से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। यानी 35 सिटी में, 35 शहरों में साक्षरता दर को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया और उसके लिए ये दिया गया डाटा तैयार किया गया। जो नीचे टेबल है इसके हिसाब से डेटा को तैयार किया गया। क्या कहा गया, देखो आपने निकालना क्या है, जो माध्य साक्षरता दर है, मीन जो लिटरेसी रेट है आपने ये निकालना है, मतलब आपने मीन निकालना है। ठीक है, 45 से 55% लिटरेसी रेट कितने शहरों में है, 3 शहरों में है। 55 से 65% लिटरेसी रेट साक्षरता दर 10 शहरों में है। 65 से 75% जो साक्षरता दर है वो 11 शहरों में है। 75 से 85 जो परसेंट जो लिटरेसी रेट है वो 8 सिटीज में है। और 85 से 95 जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 3 शहरों में है। ठीक है ना। आपने क्या निकालना है, इसका मीन लिटरेसी रेट निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करना बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो जो क्लास इंटरवल थे वो कंटिन्यूअस थी। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, कंटिन्यूअस थे वो, डिसकंटिन्यूअस नहीं थी। जहां पर अपर क्लास लिमिट की, जैसे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो थी, अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट भी वही थी। जैसे ये था ना, एक चीज मैं बताना भूल गया, वहां पर कंफर्म कर लीजिएगा, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 8, जितना भी था 24, 18 जो भी था बच्चों। लेकिन क्या था, देखो जहां पर अपर लिमिट, जो अपर लिमिट थी वही अगले इंटरवल की लोअर लिमिट थी। देख लीजिए, है कि नहीं है, जो पहले इंटरवल की जो अपर लिमिट थी वही अगले इंटरवल की लोअर लिमिट थी, तो वो कंटिन्यूअस था। ठीक है, भले ही क्लास साइज इक्वल नहीं आ रहा था लेकिन कंटिन्यूअस था। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता, तो पहले हम उसको कंटिन्यूअस बनाते। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। लेकिन वो कंटिन्यूअस था इसलिए हमने उसको डायरेक्ट सॉल्व किया। ठीक है, बस एच सेम नहीं आ रहा था तो स्टेप डेविएशन का यूज नहीं हुआ। इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखो गैपिंग, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी गैप 10 का है। 85 माइनस 75 करो 10, इसमें 95 माइनस 85 करो 10। सब में जो h है वो सेम है, तो हम इसमें स्टेप डेविएशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीन निकालने के लिए सबसे इजी मेथड जो है वो स्टेप डेविएशन है। क्लियर बच्चों, तो हम इसमें स्टेप डेविएशन का यूज कर सकते हैं। आ गई ना बात समझ में। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मीन निकालने का क्या है, x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू h। h क्या होता है, क्लास साइज, और वो क्लास साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हर क्लास इंटरवल के लिए। तो यहां हर क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज सेम आ रही है ना, कितना 10 आ रही है ना बात में। गैपिंग कितने का है, 10 का है, क्लास साइज सेम है। अब देखो बच्चों, और ये कंटिन्यूअस भी है, ये 55, ये 55, 65, 65, 75, 75, 85, 85। हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और उसके अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम है। क्लियर, तो ये कंटिन्यूअस भी है। तो अब हम इसमें क्या निकालते हैं, पहले ui निकालते हैं बच्चों, क्योंकि बिना ui के आप क्या नहीं निकाल सकते हो, बिना ui के आप fi ui नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो fi ui भी निकालना है, तो fi ui तभी निकाल सकते हो जब पहले ui मालूम होगा। तो ui कैसे निकलता है स्टेप डेविएशन में, ध्यान से देखो। इन क्लास इंटरवल में जो ठीक बीच का क्लास इंटरवल है पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वो अज्यूम मीन निकाल के आपको देगा। देखो टॉप के 2, बॉटम के 2, ये आ रहा है ना ठीक बीच में, तो ये क्लास इंटरवल आपका क्या हो गया, अज्यूम्ड मीन। यहां से आपका ए निकल जाएगा। क्लियर, तो इस क्लास इंटरवल के ठीक सामने जो ui होगा वो क्या होगा, 0। ऊपर को क्लास इंटरवल घट रहा है तो वहां नेगेटिव नंबर देते जाओ, -1 -2, देखो ना ऊपर को कम होते जा रहा है और नीचे को 75 से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। जहां को बढ़ते जाएगा वहां पॉजिटिव नंबर देते जाओ। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। जो अज्यूम मीन है उसके ठीक आगे का नंबर 0, ठीक
ठीक है ना। जहां को क्लास इंटरवल बढ़ते जा रहा है वहां पॉजिटिव नंबर, और जहां को घटते जा रहा है वहां नेगेटिव नंबर। देखो ऊपर को घटते जा रहा है -1 -2, नीचे को बढ़ते जा रहा है 1 2। क्लियर। अब देखिए बच्चों FI UI कैसे निकलेगा। FI को UI से मल्टीप्लाई, 3 इंटू -2 -6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6। अब हमें जरूरत होगी FI समीशन FI UI की। देखो बच्चों ये -6 ये +6 कैंसिल हो गया, ठीक है। -10 + 8, -10 में +8 करिए कितना आएगा -2। देख लीजिए यही आ रहा है 3 इंटू -2 -6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6। क्लियर बच्चों। इस 6 से ये 6 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, जोड़ोगे तो कैंसिल। -10 + 8, देखो 10 में से 8 माइनस करो 2, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -2। अब हमें जरूरत होगी समीशन FI की भी, हमें तो इसकी जरूरत भी है। तो इसको जोड़ के 35 सिटीज का हमने लिटरेसी रेट निकाल के लिए डेटा कलेक्ट किया था ना, तो 35 आना चाहिए। 10 + 3 13, 13 + 11 24, 24 + 3 27, 27 + 8 35। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना आएगा 35। अब हमें जरूरत है A की। अज्यूम्ड मीन क्या कैसे निकलेगा बच्चों। देखिए अज्यूम मीन क्या होगा, ध्यान से समझिए। जो आपका क्लास इंटरवल आया है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट कितनी है 65, अपर लिमिट कितनी है 75 अपॉन 2। तो 5 5 10, 7 में 6, 13 में 1 14 अपॉन 2, दैट इज कितना 70। ठीक है ना। जो अज्यूम मीन कितना आ गया वो 70 आ गया। आ गई ना बात समझ में। देखो 70 60 130 135 140 और डिवाइड करके 2 से 70 आ गया। ठीक है ना, ये अज्यूम मीन आ गया। 2 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों मीन कैसे, मीडियन यानी जो मध्य बिंदु है वो कैसे निकलता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ऐसी तो निकलती है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जितने भी नंबर्स को ऐड कर रहे हो उतना अपॉन में उतना नंबर्स, 2 ही नंबर को ऐड कर रहे हो तो अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर। अब H क्या होता है, क्लास साइज। कितने की गैपिंग है हर इंटरवल के बीच में, 10 की गैपिंग है। तो H इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो देखिए मीन कितना आ गया बच्चों, मीन ऑफ लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट है और वो परसेंट में आएगा जो भी आंसर आएगा। ठीक है ना, परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज में ही आएगा। तो मीन ऑफ लिटरेसी रेट x बार इक्वल्स टू A कितना आया 70 प्लस समीशन FI UI कितना आया -2 अपॉन समीशन FI कितना आया 35 इंटू H कितना आया, देखो इंटू में H है ना, H केवल समीशन FI UI अपॉन समीशन FI के साथ मल्टीप्लाई होगा, A के साथ नहीं, केवल इसके साथ मल्टीप्लाई है। मैं पहले भी अंतर बता चुका हूं। ठीक है, आप ब्रैकेट लगा दोगे तो कहीं A को भी मल्टीप्लाई ना कर दो H से, A के साथ नहीं है, पहले इसको सॉल्व करोगे फिर उसको H से मल्टीप्लाई करोगे। H केवल इसके साथ है, A के साथ नहीं। क्लियर बच्चों, ठीक है। इंटू कितना 10। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 70 माइनस 5 2 जा 10, 5 7 जा कितना 35। देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 अपॉन में कितना आ गया 7। अब देखिए बच्चों डिवाइड करते हैं, 4 अपॉन 7, 4 को डिवाइड तो नहीं कर सकते, पॉइंट लग जाएगा। तो 7 5 जा 35। क्लियर। अब 5 और 0, 7 7 जा 49, 1 और 0, 7 1 जा 7, 3 और 0, 7 4 जा 28, 2 और 0, 7 2 जा 14। अब आते रहेगा तो ज्यादा क्यों निकालना है, ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। तो 70 माइनस कितना 0.5714 आगे आते रहेगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं बच्चों, माइनस करके कितना आ रहा है देख लीजिए, 70.0000 लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस जो कर रहा हूं वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले रखी है, आप 2 3 भी ले सकते हो। ठीक है ना, 0.5714, तो माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 7 का बचा 6, तो कितना आ गया, सब्सट्रैक्ट करके आ गया बच्चों 69.4286। क्लियर, 69.4286। अगर आप 3 डिजिट तक भी लेते हो तो ये 28 को हम 3 लिख सकते हैं।
हम इस 28 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 0.28 किसके नजदीक है, 28 किसके नजदीक है, 3 के नजदीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 69.4 ऐसे ही रहा। 28 को हमने लिख दिया 3, इतना परसेंट अप्रोक्सीमेट, ये इसकी कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सब्ट्रैक्ट करना आ गया ना बच्चों, कैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, 43 क्यों लिखा, 69.43 क्यों लिखा, समझ में आ गया। 43 नहीं पढ़ोगे, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आती है फिर उसको अलग अलग पढ़ा जाता है, साथ में नहीं, 3%, ठीक है। अब देखिए बच्चों 28 है, ठीक है ना, 28 है, वो किसके नियर है, 3 के नियर है, ठीक है ना। 28 किसके नजदीक है, 3 के नजदीक है। 0.28 किसके नजदीक है, 0.3 के नजदीक है। तो बस हमने 28 की जगह में 3 रख दिया, तो कितना आ गया, 69.4, इसकी जगह में 3, तो अप्रोक्स इतना परसेंट आपका इसका क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है। आप अपनी ये तीनों मेथड का क्या करिए, प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाइए और उन क्वेश्चनों को तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिए, मतलब डायरेक्ट से भी, अज्यूम मीन मेथड से भी, और आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी। लेकिन ध्यान रखना, स्टेप डेविएशन मेथड वहीं यूज करना जहां क्लास इंटरवल के बीच डिफरेंस क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, एक ही डिफरेंस हो। जैसे इसमें एक ही डिफरेंस है हर क्लास इंटरवल के बीच 10। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लास डिफरेंस, क्लास जो साइज है, हर क्लास इंटरवल के बीच जो क्लास साइज बन रही थी, डिफरेंस बन रहा था, वो अलग अलग बन रहा था, इसलिए उस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, बाकी किन्हीं भी दो मेथड का यूज कर सकते हो अगर एच अलग अलग भी हो, लेकिन अगर एच सेम होता है तो सबसे शॉर्ट मेथड स्टेप डेविएशन है, तब तो आप स्टेप डेविएशन का यूज करो। लेकिन अगर एच सेम नहीं होता है तब तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि आंसर गलत आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, फिर आप दूसरी मेथड का यूज करो, डायरेक्ट और अज्यूम मीन मेथड। कब यूज करना है अब समझ में आ गया ना। अगर एच सेम है तो तीनों में से किसी का भी यूज करो, अगर एच सेम नहीं है तो तीसरी मेथड को हटा दो, स्टेप डेविएशन, बाकी की दो मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और एक्सरसाइज 14.1 भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक ले थैंक यू। आज का वर्क आपका यही है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।